अरे चुतर दौड़ना पानी कौन था। पैसा तो लगता ही नहीं भाई इसमें सरकार में। अब की बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी और कैप्टन साहब बिल्कुल राइट आएंगे। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? सतीश। कौन सा गांव अपना? किन्नर। तो किन्नर गांव की बात करा, कितने वोट हैं गांव में? वो 1800 है भाई। कितने वोट पोल हो जाए हैं? 1400 होंगे। तो कौन सी पार्टी बाजी मारे यहाँ पे? वाजी कांग्रेस। कांग्रेस। अदर पार्टी की बात करा, बचते वोट कौन सी में जाओ? बीजेपी में। बीजेपी। कितने वोटा का मान ले रहेगा, कौन सी पार्टी ले जाए? 200-300 का फर्क रहेगा। 200-300 का। राम राम जी। ये तो गूंगा है भाई। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है जी? बलवान भाई। तो गांव में बात करें माहौल की, राजनीतिक दौर में किसका माहौल, कौन से कैंडिडेट का अच्छा माहौल है? भाई ज़्यादातर है जस्सी का, कांग्रेस का। जी। तो वोटा के मामले में बात करें, कितने की पर्ची जस्सी पेटवाड़ ले जाएगा गांव में? 1500 पर्ची पोल होगी, जो 1000 पर्ची ले जाओगा जस्सी। जो बाकी की 500 पर्ची हैं वो किस कैंडिडेट को जाएंगे? 400 बीजेपी की जी। 100 बाकी निर्दलीय। 100 निर्दलीय है। हाँ, उम्मीद की इसकी निर्दलीय 100। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ जी? राजेंद्र नाम है भाई। कैसा माहौल है गांव के अंदर देखे तो? गांव में जस्सी पेटवाड़ का है जी। एक तरफा है जी? एक तरफा है जी, धन्यवाद। क्लियर है बिल्कुल। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? सुनील। कौन सा गांव अपना? किन्नर भाई, गेबी नगर। गैबी नगर। गैबी नगर में टोटल वोट कितने हैं? भाई टोटल तो 1700-1800 है, पोलिंग होगी 1500। तो 1500 वोटा में कौन सी पार्टी बारी रहोगी? कांग्रेस रहोगी भाई। कांग्रेस। दूसरे नंबर पर बात करा, किसने मौका देगा? दूसरा तो कैप्टन है भी। कैप्टन है। अदर कैंडिडेट का भी कोई वोट है? ना तो दो ना, क्यों रुझान वाली बात तो कोई नहीं। जी, दो ये पार्टियां का मान ले रुझान। हाँ, कंपटीशन तो दो में है। धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? मेरा वीरेंद्र है भाई। कौन सा गांव अपना? अपना किन्नर है भाई। तो किन्नर गांव की बात करा, गांव में राजनीतिक दौर में किसका माहौल अच्छा है? अपना जस्सी का। जस्सी का। बात करा वोटा का मामले में, कितने के वोट हैं गांव में टोटल? भाई अपना वोट है 1800-1900 वोट है। कितने के पोल हो जाए हैं? बोलते हैं 1400-1500 वोट। तो कितने वोट जस्सी ले जाएगा? जस्सी ले जा 1000 वोट तो भाई। 1000 वोट। कहना मतलब गांव में तो जिताओ हो जस्सी। हाँ। तो दूसरे नंबर पर कौन सा कैंडिडेट रहेगा? दूसरा तो भाई कैप्टन ही रहूगा। तो कितने वोट कैप्टन का दोगे? पहला को नहीं आने दिया रहूगा, दूसरा कैप्टन दूसरा पर होगा। तो गांव में पहले जैसे विकास पुरुष का कैप्टन ने नारा मिल रहा है, पहले विधायक रहा, जस्सी नौजवान लड़का है, मौका मांगा है, तो कैप्टन ने कुछ काम करे गांव में? हाले सार्वजनिक काम तो करे हैं, फिर पार्टी का विरोध है भाई। अच्छा, पार्टी का विरोध है। पार्टी का विरोध है। तो अब क्या मन बना लिया गांव ने? मन बना लिया भाई कांग्रेस ने ऊपर, और जस्सी नारायण हल्का का अगला MLA जस्सी हो। धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, आपने भी, आपके दर्शकों ने भी। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम संजू है भाई। भाई साहब, गांव में बात करा राजनीतिक दौर में किसका माहौल बढ़िया है? भाई मोल तो भाई टक्कर है। टक्कर है फिलहाल गाँव में। तो गांव में पर्चियाँ की बात करा तो कौन सा कैंडिडेट बाजी मार सके गांव में? बाजी तो भाई मैं इसका है, बाकी कुछ भी है इसका गाँव राम में भाई साहब। अच्छा, कुछ भी हो सके। तो फिलहाल। जैसे साइलेंट वोट की बात करें, कितना साइलेंट वोट है गाँव में? गाँव में कम से कम ही भाई 2500 वोट से। तो कितने वोट कौन सी पार्टी ले सके, एक थोड़ा आइडिया दे दो भाई साहब। सबसे ज़्यादा तो तकरीबन जो सीट के ऊपर बात ले जी आप, हाँ तो सीट के ऊपर जैसे कि आपने कल देखा हुआ जी नारायण में, हाँ मतलब इतना जन सैलाब था, जो कि देवीलाल की रैली हुई करती जींद जी वह भी फैल बना रखी थी भाई साहब जी। 7,500 कुर्सी थी, 7,500 कुर्सियाँ पर कम से कम भी लेडीज़ बैठी थी, और जो कि बराबर बगल में खड़ी, छप्पर के नीचे जगह नहीं थी जी। जहाँ तक जैसे कि बस स्टैंड था या रूख था या जैसे कि दुकान आएगी, कम से कम भी 20-20, 25-25 मनसों का चाय पानी ले रहे थे। अगर जुनू सोचा था भाई भूपेंद्र हुड्डा आ गया है और जस्सी आ रहा है और विचार सुनाएंगे, जो भीतर जाने की कोशिश करा था, पैर धरना जगह को नहीं पावा थी, वापसी उल्टा हुआ था, गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या लगा कल की रैली को देखा आपको? कल की रैली के रेला था, या जितने भी मान ले 20-25 हज़ार जो मान ले मनस आ रहे थे जी, 20-25 हज़ार से जीत होगी। किसकी जीत होगी? जस्सी की। जस्सी की। तो अपने गांव में तो कौन जीतता है? ऐड तो भाई तकरीबन गांव की तो एक में इतना कह सकते हैं, गांव की तो फिलहाल टक्कर है, और इतना नुबेरा है मान ले भाई जस्सी जीता। अच्छा, गांव में तो अभी जस्सी जीतता है। धन्यवाद भाई साहब। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई राम। क्या नाम है ताऊ जी? हवा सिंह। कहाँ से हो?
किन्नर से किन्नर से गैबी नगर। गावी नगर तो गांव में राजनीतिक दौर में देखा तो किसका मोल है? भाई दोनों का बराबर लगा हमने तो अभी तक तो दोनों की बात करें तो कौन से? अभिमन्यु और जस्सी पेटवाल। तो गांव में बात करा कौन सा कैंडिडेट बाजी मार सके? ये पक्का बताते तो कोई नहीं भी कोकड़ियाँ दे रहा बेरात को नहीं भी अच्छा, खुल कर नहीं हो रहा। हाँ, खुल के नहीं हो रहा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? बड़े भाई दिलबाग दानक कहते हैं। तो गांव में देखा राजनीतिक दौर में किसका मोल अच्छा है? राजनीतिक का मतलब मेरा कहने का मतलब यूँ है कि सजले काम और अच्छे काम कैप्टन अभिमन्यु ने कर रखे हैं जी। और जो इनने जो काम कराया ने वो कोई कर नहीं सकता इस नानू रकम में सिर्फ तो आपके गांव में काम हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं जी। अरे चुतर दौड़ने पानी कौन था कैप्टन साहब ने यहाँ नहर में थे पानी ले गए नहीं देर का था बोल ओनली इतने। तो फिर गांव किसने जिताने लग रहे? काम ये कैप्टन साहब को जिताएगा ओनली जिताएगा जी 99% जिताएगा कैप्टन साहब के साथ। हम भी हैं और गांव भी है पूरा जी। इब जड़ा कंधा नहीं ओढ़क वाली है। धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? दीप। पढ़िया करो। हाँ तो बात करा गांव में कितने के बालक नौकरी लग गए हैं बीजेपी सरकार में? बालक तो थोड़े लाग गए हैं गणे को लाग गए। मान लो वो लग गए हैं जिसे बीजेपी सरकार ने कहा है कि बिना पर्ची खर्ची तो ऐसा कुछ है? डाक वाले लाग गए बस हमें तो 500 नंबर से ऊपर आ रहे जिसके। अच्छा। हमें लाग गए हैं और को लागे। ताई राम राम। राम राम बेटा मेरी क्या न बनाओ भाई। नो बता दो ताई गांव में किसका मोल है? मोल तो जस्सी का है भाई। जस्सी का है। तो गांव में तो जस्सी जीतता और भी कोई बाजी मार सके है? बाजी तो इबके बेरा पटे भाई हाँ। पीछे पाए गड़म तो ले कि मैं। धन्यवाद जी। जी पौज भाई साहब मेरा कहने का मतलब यूँ है कि मतलब अब की बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी और कैप्टन साहब बिल्कुल राइट आएंगे जी। फर्स्ट नंबर पाएंगे। तो अपने गांव में तो कितने वोटा जीता हो मैं कैप्टन ज़्यादा तो नहीं कहता 500 वोटा तो जीता जाएंगे। कौन सा गांव में थे? गैबी नगर से। गैबी नगर। हाँ जी हाँ जिताओ हो? बिल्कुल क्यों गांव जीता हुआ यार। मैं मेरा तो एक के वोट है। हाँ। मैं मेरी बीबी का भी नहीं मतलब फालतू मंगता मेरी बीबी भी ना दियो। हाँ। लेकिन कैप्टन साहब बिल्कुल राइट 500 वोटा तक मेरे गांव से जीत है। धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? नसीब तो कौन सा गांव अपना? गैबी नगर। गैबी नगर में बात करा राजनीतिक दौर में किसका मोल अच्छा है? कैप्टन अभिमन्यु का भाई। कैप्टन कितने वोटों से कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से बाजी मार सकते हैं? हमारे गांव में जी हमारे गांव में मान के चलो 250 वोटों से जीतेगा 250 वोटों से गैबी नगर से कौन जीतेगा? कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है भाई साहब? अनिल कुमार। तो अनिल कुमार भाई गांव गैबी नगर में हाँ, गाँव टोटल गैबी कितने वोट हैं? टोटल भाई 1500। 1500। हाँ जी 1839 वोट हैं। 1839। हाँ जी हाँ जी। तो कितने वोट पोल होंगे? पोल होंगे जी 15 से पोल होगी। तो 1500 वोट पोल होंगे उसमें से कौन सा कैंडिडेट भारी वोट लेके जाओगा? बारी अभिमन्यु लेके जाऊंगा जी। हाँ जी अभिमन्यु। गांव में कुछ काम हो रहे हैं? बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं जी सार्वजनिक काम बहुत हो रहे हैं। तो एक दो काम बताओ आप जो हो रहे हैं। काम जी सारी गलियाँ हैं जो सबकी चौपाल बना रखी हैं। जो मिरासियाँ की भी अलग थी हमारा चौपाल थी उन्होंने मिरासियाँ की बना रखी है। जो इनकी थी जो चमारा की थी इनका भी अलग अम्बेडकर भवन बना रखा है। बहुत ही काम अच्छे से करके जी। हाँ जी भाई साहब। पीने का पानी ले रखा है खरकाली नहर में तो बड़ी लाइन ले रखी है कैप्टन अभिमन्यु जी ने बहुत बढ़िया। तो कामा का मामला में तो विकास पुरुष उनको नाम मिल गया। जैसे बात करा रोजगार की तो क्या रोजगार देने में सक्षम रहोगे? रोजगार भी तेरे बड़का नहीं दे रखे भाई। हाँ जी भाई साहब। खूब मिलेगा इनकी बार तो गांव देगा मौका? जमा और नारनूंदल का तो बात करा दो। जमा खुला। खुला? हाँ खुला जिता जीतेगा दोगे? जमा एक तरफा रोकनिया नहीं कोई जी। हाँ। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। पढ़िया कर अभी पढ़ूँ भाई। तो बात करा रोजगार का मामला में बीजेपी सरकार में कितना का रोजगार दिया है बीजेपी सरकार ने? रोजगार बहुत दिया है भाई बिना खर्ची बिना पर्ची का दिया है। कितने के बालक हैं जो अपने गांव में तो लग गए? हमारा गांव में 2014 में फौज की नौकरी हार दी जी। उसके बाद आज कम से कम 50 नौकरी हैं उधर 20 तो हमारा गांव में डाकी लग रहे और तो और जो रहेगी 50 नौकरी लग गए हैं वे खर्ची पर्ची के कैसे हैं? तो घर जा सबके नंबर दे दें बिना पीछे लग रहे हैं सारे जमा सारे बगैर पैसे लग रहे हैं? बगैर पैसे सारे। हाँ भाई साहब कैसे कह रहे हो? पैसा तो लगता ही नहीं भाई इसमें सरकार में। तो सरकार या ठीक है कि बदलाव जरूरी है? ना सही है सरकार या कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी सही हाँ है। तीसरी बार कमल खिलने जा रहा। धन्यवाद भाई साहब।